नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरकार। इस बार इसकी सरकार या उसकी सरकार, अगली सरकार किसकी सरकार, ये लाख टके का सवाल है। इस वक्त हम हैं जींद में, यानी जींद हलके में, और यहाँ के लोगों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो अगली सरकार बनेगी, क्या ये जो मौजूदा सरकार है वही अगली सरकार के तौर पे सामने आएगी या फिर कोई नई सरकार आएगी, नए आकार, नए रंग, नए रूप में। जींद की समस्याएं क्या हैं और जींद में लोग क्या चाहते हैं, जिसकी सरकार और कैसी सरकार बने अगली सरकार। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं ताऊ आपसे ही शुरू करता हूं। अच्छा, यहां से शुरू करूं। ये एक सरकार अभी चल रही है, पहले भी सरकारें रही हैं, आईएनएलडी और बीजेपी के गठजोड़ से, है ना। बंसीलाल भी रहे, भजन लाल भी रहे, सब के सब लोग रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको मौका नहीं मिला। अगली बार आप किस तरह की सरकार देखना चाहें? मैं 36 जात का भला करे और गरीब की तरफ देख करे, उसका भला चाहेंगे। जींद सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जींद से जो मतलब नुमाइंदे चुने गए, वो मतलब सारे के सारे गलत चुने गए। तो कौन चुनता है उनको? हम और आप चुनते हैं? हम और आप चुनते हैं। हमने जो है ना गलत एमएलए चुने और सारे गलत काम के जिम्मेवार या पब्लिक है। गलत आदमी को सपोर्ट करते हैं, जाति पात होता है और मतलब पैसे चलते हैं। जींद के साथ किस सरकार ने आज तक इंसाफ किया? जींद की सरकार ने लोक दल ने साफ करे, हर एक चीज के गरीब की भी मदद करी है। किसी को जो गरीब ले कोई और जब रोक के चलान काट दिया, किम्मे कर दिया, गरीब की सहायता करी है लोक दल ने, बड़ा काम नहीं किया। जींद के लिए मुझे दो काम बताइए जो आईएनएलडी ने, लोक दल ने किया हो जींद के लिए। जींद के लिए सारे काम अच्छे करे, जो रुके काम थे वो पूरे करे हैं। दो काम बताइए। हाँ, प्रशासनिक ऑफिस बना दी, सारे किराए पर दफ्तर आ गए सारे। कांग्रेस के समर्थन वाले लोग हैं यहाँ पे। ये जी नई मंडी काट की 60 किले में जाग दे खुली, आज नहीं जींद की मंडी में दाना नहीं पड़ा रखी थे, उसके दिन है करियर रहने का सारे काटी रोहतक रोड। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। करने वाले तो सारे दिशा कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, लेकिन आज की हालात में हुड्डा साहब ने 10 साल हो गए और वही रेल दिल्ली से चलकर रोहतक आवे और वही रेल रोहतक से चलकर जींद में आवे। हुड्डा साहब ने यूं कहा है कि मैं हर जगह विकास एक सा कर रहा हूं। अब आप खबर दे रहे हैं, ठीक है, क्या उसने नहीं पता है कि रोहतक में 6 पुल, 4 लाइन के 6 पुल, और जींद में 10 साल में एक पुल नहीं, पुली, और वो भी आधी। एक बाईपास रोहतक के अंदर रेलवे लाइन पानीपत जावे है, जो उसका ऐलान कर दिया कि रोहतक से बाहर को बाईपास होगा रेल का, क्योंकि अंदर को है ना पहले। और उरे एक बाईपास आज 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए, न्यू का न्यू पड़ा है। इतना जबरदस्त है इस पुल की वजह से, पुल से पहले ही कम से कम भी 3-3, 4-4 किलोमीटर का जाम लग गए। अब आज की हालात ने तो हमें ये कहा, जब चौटाला साहब की सरकार थी उस वक्त इन्होंने आवाज उठाई कि कंडेला कांड हो गया, फलाना कांड हो गया, उससे जनता बरमैक है और कांग्रेस को वोट दिए। कांग्रेस के 5 बने। जिला जींद सारे जिलों से सबसे छोटा जिला है और इसमें हुड्डा ने ये तो करया कि बस इस जिला जींद के 3 मंत्री, कैबिनेट मंत्री, जिसमें
वित्त मंत्री जो सारे हरियाणा का पैसा उसके हाथ में, शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और एक उद्योग मंत्री और एक छोटा मंत्री था, वो क्या नाम वो जुलियानवाला। हाँ, तो मतलब है उन्होंने कुछ भी नहीं कराया 10 सालों की। ये कांग्रेस पे इतना बड़ा आरोप है। आप जींद में घूमिए तो सब लोग ये कहते। जींद में काम जो ये बात अभी ये बुजुर्ग हमारे कह रहे थे, मैं इनसे सबसे पहले तो एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी तो ये कह रहे हैं कि भाई जींद में कोई कुछ काम नहीं हुआ। 10 साल पहले माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की यहाँ सरकार थी। ये जो बातें कह रहे हैं अभी इन्होंने, इन बुजुर्ग ने गिनाया कि वहाँ ये घोषणा कर दी थी। घोषणा करने से कुछ नहीं होता। जो ये सेक्रेटरीट की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में बनने लग रहा है। सारा फंडिंग, सारा बजट चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की देन है। और जो अभी ये थोड़ी देर रानी तालाब की जो बात कर रहे थे, कह रहे थे भाई इसके अंदर सिर्फ पानी है। अकेले पानी रखने से किसी चीज में कुछ नहीं होता। डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आप नजर दौड़ा के देख सकते हैं कि अभी भी इसमें काम चला हुआ है। और जो 1 मिनट आप आराम से सुनिए। चौधरी मुख्यमंत्री जी आपके आदरणीय चौटाला साहब जींद से मुख्यमंत्री थे, उचाना नरवाना से जब विधायक थे तो जींद से मुख्यमंत्री थे। ये विकास का कानून के द्वारा गिनवा दें कि जींद में उन्होंने ये आधारशिला रखी। आज चाहिए वो मैं पूछ लूंगा उनसे, लेकिन मुझे बताइए बाईपास का मसला है, पुल का मसला है, पूरे सड़कों का मसला है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यहाँ नगर परिषद के अंदर 20 करोड़ की ग्रांट आई है, ये पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के शासनकाल में। और आप तकरीबन जाके देखिए 75% गलियां और सड़कें पक्की हैं और बहुत बढ़िया हालात में है। और यूनिवर्सिटी की बात हो, आप ये देखिए कि इससे पहले कांग्रेस ने ही यहाँ रीजनल सेंटर बनाया और आज यहाँ यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। 2005 में किसके नाम से? 2005 साल हो चुके हैं, आज तक रीजनल सेंटर को अपनी बिल्डिंग नहीं मिली है। कल रीजनल सेंटर का कल मुहूर्त होगा। 9 साल के बाद रीजनल सेंटर को बिल्डिंग मिली है, तो यूनिवर्सिटी को मिलेगी 50 सालों में। 7 कॉलोनी अप्रूव्ड थी, 7 अप्रूव्ड कॉलोनी थी और मैं उनमें से एक अप्रूव्ड कॉलोनी से आता हूँ। आज भी उस कॉलोनी में इतना पानी है। अभी आया हूँ रोहतक रोड पे, अप्रूव्ड कॉलोनी है, अप्रूव्ड कॉलोनी है। आज भी जाके देख सकते हो रोहतक रोड। क्या नाम है कॉलोनी? अप्रूव्ड पहली 7 जो अप्रूव्ड कॉलोनी थी उनमें से एक है वो। आज भी जाके हमारे चीज में क्या सर जो हमारे साथी भाई थे उन्हें ग्रांट का मसला उठाया जी। भाई हुड्डा साहब ने हमें हर एक पार्षद या एमसी को ग्रांटें दी थी, लेकिन हुड्डा साहब ने उनमें भेदभाव किया जी। जो इनेलो से समर्थित पार्षद थे उन्होंने ग्रांटें वो रोका गया है जी। इन्होंने पूरा भेदभाव किया जिनके साथ। हुड्डा सरकार ने सर एक ही काम किया, ये सड़कें वो पाट दी जी जो चौटाला साहब ने बनवाई थी जी। एक खरा काम। मैं आपको बता देना चाहता हूँ चौटाला सरकार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पहले आप कांग्रेस समर्थक। ये जो इतने सारे जो मसले उठ रहे हैं, ये दुर्गा कॉलोनी अप्रूव्ड कॉलोनी का है, रीजनल सेंटर का है, पहले जरा उस पर जवाब दे दीजिए। आईएनएलडी वालों से मैं सवाल करूंगा कि उनके रीजन में क्या। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ। मैं खुद गुरुद्वारा कॉलोनी रोहतक रोड से बिलोंग करता हूँ। मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हर रोहतक रोड पे, सारे रोहतक रोड पे पूरा विकास हो चुका है। सारी गलियां पक्की है। दुर्गा कॉलोनी में भी हो गया। और मैं बता देता हूँ, सारी जगह काम चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, किसी एक चौटाला सरकार ने रही बात यूनिवर्सिटी की बात आती है चौधरी दुर्गा कॉलोनी की तरफ से मैं भी आ रहा हूँ सर। ऐसा मत जवाब दीजिए, ऐसा जवाब मत दीजिए कि दुर्गा कॉलोनी में काम हो गया। सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे छोटे भाई ने जो दुर्गा कॉलोनी का मसला उठाया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो ग्रांट भेजते हैं वो नगर परिषद के अंदर भेजते हैं और वार्ड के विकास की नुमाइंदगी परिषद ने करनी होती है। आप देख सकते हो कि कहीं 1-2 कॉलोनी अगर रही है तो वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। जो नगर परिषद की जो राजनीति होती है वो कोई परिषद का चुनाव, चलिए परिषद का चुनाव, पार्षद का चुनाव कभी भी पार्टी के सिंबल पे नहीं हुआ। तो ये कहना गलत है कि वो लोक दल का है या उसका पार्षद है। पार्षद शहर। मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, मुझे आ रहा हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप कांग्रेस के समर्थक हैं, जींद के डेवलपमेंट से, है ना, ये मैं बड़ा सीरियसली पूछ रहा हूँ, जींद के डेवलपमेंट से, ये फोन ऑफ कर लिया जिनका ही बज रहा है, जींद के डेवलपमेंट से क्या एक कांग्रेसी, आप कांग्रेसी होंगे बाद में, पहले तो जींद के हैं, क्या आप उसके डेवलपमेंट से खुश हैं? मुझे इसका ही जवाब।
आप तो सर मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप कह रहे हैं दुर्गा कॉलोनी में सही है, मैं दुर्गा कॉलोनी से घूमकर, आप गलत मत बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जींद में जो डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुके हैं, तो एक कांग्रेसी जींद के डेवलपमेंट से खुश है नहीं है, मुझे सिर्फ इतना जवाब। अगर मेरी पर्सनल कोई बात की जाए, जिस गति से काम हो रहे हैं, जब ये सभी काम पूरे हो जाएंगे तो आप देखना कि जींद का अलग ही लुक होगा।